हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग क्लास 8 के ऑल चैप्टर्स की पढ़ाई कर चुके हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में जितनी भी कविता है, कहानी है, निबंध है, पत्र लेखन है, सब कुछ हम लोग बहुत बेहतर तरीके से पढ़े हैं और बहुत बेहतर तरीके से उसका अध्ययन करके समझे हैं। यदि आप में से किसी बच्चों ने क्लास 8 में मेरे द्वारा पढ़ाए हुए वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले आप लोग प्लीज उसे देख लें। अब मैं आप सभी को आपके पाठ्य पुस्तक में हर एक पाठ का प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और क्लास 8 में आप सभी के पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और आपके बौद्धिक विकास के दृष्टिकोण से भी। क्योंकि आप लोगों के पाठ्य पुस्तक में जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, वो सब आपको सोच कर लिखना है। और जब आप सोचेंगे किसी विषय के ऊपर, किसी प्रश्न के उत्तर देने के विषय के ऊपर, तो आपके क्या होंगे, बुद्धि का विकास होगा। तो मैंने आपकी यहाँ पर हेल्प की है, आप उसे अच्छी तरीके से सुनिए, देखिए और जैसे भी हो उस प्रश्नों के उत्तर समझकर फिर उसे अपने शब्दों में भी लिखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके बौद्धिक विकास बहुत ही सुंदर तरीके से हो। दोस्तों, ये है हमारा क्लास 8 का चैप्टर हरिद्वार, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने पत्र लिखा है अपने संपादक महोदय को और उनसे रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने जो हरिद्वार की यात्रा की है, उसके जो मनमोहक दृश्य वहां के उन्होंने देखे हैं, जो उनके अनुभव है, वो अपने पत्रिका में प्रकाशित करें। तो ये है हमारा प्रश्न उत्तर। हम लोगों ने पाठ समझ लिया और अच्छी तरीके से हम लोग विस्तार से समझेंगे इस प्रश्न उत्तर के वीडियो के द्वारा। पाठ से प्रश्न अभ्यास के लिए अब हम इस पत्र को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं और नीचे दी गई गतिविधियां हमारी इस कार्य में सहायता करेगी। कैसे सहायता करेंगे? सबसे पहला है हमारा मेरी समझ से, मतलब आपको उत्तर देना है आपको अपनी समझ से। मैं यहाँ हेल्प कर रही हूं, आपको अपनी समझ का भी यहाँ पर यूज करना है। क नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। तारा मतलब स्टार। आप लोग जानते हैं आकाश में तारे हैं। स्टार बनाइए, तारा बनाइए और कुछ प्रश्नों के एक से भी उत्तर हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो 4 ऑप्शन है तो उसमें से कोई 2 ऑप्शन भी उसके उत्तर के रूप में हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सज्जन ऐसे कि पत्थर मारने से फल देते हैं का क्या अर्थ है? यहाँ पर 4 विकल्प है। लेखक के अनुसार सज्जन लोग बिना पूछे स्वादिष्ट रसीले फल देते हैं। दूसरा है, लेखक फलदार वृक्षों की उदारता को मानवीय रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तीसरा है, लेखक का मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे। लेखक को पत्थर मारकर पके हुए फल तोड़कर खाना पसंद था। हम लोगों ने पढ़ा है और हम लोगों को सही आंसर क्या होगा इसका पता है। सही उत्तर होगा तीसरा वाला। लेखक का यह मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत ही सज्जन थे, क्योंकि वो बहुत बेहतर तरीके से ग्राहक से बात कर रहे थे, उनकी जरूरत की पूर्ति कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, इनके आगे स्टार बनाएंगे। ठीक है। तो लेखक का मानना था कि हरिद्वार के सभी दुकानदार बहुत सज्जन थे, आगे बहुत सज्जन है। प्रश्न, वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? शारीरिक कथन और मानसिक बेचैनी, आर्थिक संतोष और मानसिक विकास, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक प्रेम। इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो सबसे पहले वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, इस कथन से लेखक का कौन सा भाव प्रकट होता है? तो मानसिक शांति। यहाँ पर है तीसरा नंबर, मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव, यही हमें वैराग्य और भक्ति से प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके आगे स्टार बनाएंगे। प्रश्न 3, पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से बढ़कर था, इस वाक्य का सर्वाधिक उपयुक्त निष्कर्ष क्या है? पत्थर पर का भोजन, वहां पर पत्थर पर लेखक ने भोजन किए थे और उन्होंने कहा था कि वो जो मुझे अनुभव मिला वहां भोजन करके, वो अनुभव सोने की थाल में भोजन करने से कई गुना बढ़कर था। आखिर इसका उपयुक्त निष्कर्ष क्या निकलता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर है कि संतुष्टि में सुख होता है। पहला, सुखी लोग पत्थर पर का भोजन करते हैं, जो सुखी लोग होते हैं वो पत्थर पर भोजन करते हैं। लेखक के पास सोने की थाल नहीं थी, पत्थर पर रखा भोजन अधिक स्वादिष्ट होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहला वाला, संतुष्टि में सुख होता है। मतलब यदि मन में संतोष का भाव हो, तो चाहे आप अमीर हो या गरीब, आप क्या होंगे, सुखी होंगे।
तो ये हमारा स्टार यहाँ बनेगा, पहला वाला हमारा बिल्कुल सही विकल्प है, इसे आप लोग नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 4, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोसकर भोजन किया। यह प्रसंग किस मूल्य को बढ़ावा देता है? लेखक बता रहे हैं कि एक दिन वो गंगा जी के तट पर स्नान किए और वहां स्नान नहीं, रसोई किए और वहीं पर उन्होंने जल, पत्थर पर ही जल के अत्यंत निकट परोस कर उन्होंने भोजन किया। आखिर ये जो प्रसंग है किस मूल्य को, किस सिद्धांत को वो बढ़ावा देता है? तो विचार है यहाँ पर अंधविश्वास और लालच, मानवता और देश प्रेम, सादगी और आत्मनिर्भरता, स्वच्छता और प्रकृति प्रेम। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होगा स्वच्छता और प्रकृति प्रेम, क्योंकि मनुष्य चाहे कितना भी संतुष्टि का भाव रखे, यदि स्वच्छता है और उसके मन में प्रकृति के प्रति प्रेम है, तभी वो गंगा जी के निकट भोजन बना सकते हैं और पत्थर पर ही भोजन कर सकते हैं। क्योंकि यदि वहां पर स्वच्छता नहीं है तो ये करना पॉसिबल नहीं है, और उस इंसान के अंदर यदि प्रकृति के प्रति प्रेम नहीं है तो भी ये करना संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 5, लेखक का हरिद्वार अनुभव मुख्यतः किस प्रकार का था? मतलब लेखक को जो हरिद्वार का अनुभव हुआ, आखिर वो किस प्रकार का अनुभव था? राजनीतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, प्राकृतिक। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर 1 से 2 अगर लगता है, उत्तर के रूप में 1 से ज्यादा 2 भी आपको सही लगता है तो आप वो चुन सकते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 उत्तर बिल्कुल सही लग रहा है, एक तो आध्यात्मिक और दूसरा प्राकृतिक। तो आध्यात्मिक और प्राकृतिक इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों के आगे स्टार बना देना है, इन दोनों के आगे स्टार बनाए जाएंगे। प्रश्न संख्या 6, पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? पत्र की भाषा का एक मुख्य लक्षण क्या है? तो कठिन शब्दों का प्रयोग और बोझिलता, मुहावरों का अधिक प्रयोग, सरलता और चित्रात्मकता, जटिलता और संक्षिप्तता। तो पत्र की जो भाषा है वो बिल्कुल भी जटिल नहीं है, बिल्कुल भी मुहावरों से भरी भी नहीं है, बल्कि उनकी जो भाषा है सरलता और चित्रात्मकता है। मतलब बहुत ही सरल भाषा में इन्होंने अपने पत्र को लिखा है और पढ़ते समय हमारी आंखों के सामने ही वो दृश्य घूमने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे हम खुद हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं। तो सरलता और चित्रात्मकता दोस्तों ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। अब ख नंबर में क्या कहा जा रहा है कि हो सकता है आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हैं, अपने मित्रों के साथ आप चर्चा कीजिए कि आपने यही उत्तर क्यों चुना। तो दोस्तों आप ये आप स्वयं करेंगे, अपने दोस्तों के साथ आप खुद विचार कीजिएगा कि आखिर आपने यही उत्तर क्यों चुना। आप ये खुद से करेंगे तो आपकी बुद्धि का बहुत हद तक विकास होगा, जो आपके बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होंगे। अब है यहाँ पर मिलकर करें मिलान। तो यहाँ पर मैंने आपकी पूरी हेल्प कर दी है। क्या है यहाँ देखिए, पाठ से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, आपस में चर्चा कीजिए और इनके उपयुक्त संदर्भों से इनका मिलान कीजिए। दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, मैंने आप सबके जो प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो सामने सामने हमने खुद मिलान करके आपको लिख दिए हैं। आपको मिलान करने के लिए मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। एक चीज है जो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये जो मैंने बनाया है ये एक तरीके से डिजाइन के रूप में है, इसका सही उत्तर से कोई लेना देना नहीं है, इसे आप इस तरीके से घेर कर इग्नोर करें और सही उत्तर उसके ठीक सामने सामने है। जैसे हरिद्वार, हरिद्वार के ठीक सामने हमने उसका उत्तर लिख दिया है कि यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है और यहाँ से गंगा पहाड़ों को छोड़कर मैदान में आती है। मतलब हरिद्वार वो जगह है जहां से पहले गंगा पहाड़ों पर बहती है और हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां पर पहाड़ों को छोड़कर गंगा मैदान में आ जाती है। दूसरा है विकल्प गंगा। तो गंगा का सही उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है, सामने ही है, आप इसे तुरंत नोट करेंगे या बुक आप लोग खोल के बैठे हैं तो देखेंगे ये कहाँ पर है और उसके साथ आप उसकी लाइन खींच देंगे। ये हो जाएगा हमारा ये नंबर। तो यह भारतवर्ष की एक प्रधान नदी है जो हिमालय से निकलकर लगभग 1560 मील पूर्व की ओर बढ़कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके अनेक नाम हैं, जैसे भागीरथी, त्रिपतगा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सुर नदी आदि। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तीसरा है भागीरथ। भागीरथ इसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भागीरथ आखिर कौन थे। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है कि गंगा को धरती पर लाने वाले राजा का नाम भागीरथ था, जो रघुवंशी ही थे, राम जी के पूर्वज थे। तो ये अयोध्या के प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा थे। कहा जाता है कि इन्होंने घोर तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए गंगा का एक नाम
भागीरथी भी है, गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। और क्यों उसका नाम एक भागीरथी पड़ा है? क्योंकि भागीरथ राजा थे जिन्होंने कठोर तपस्या करके गंगा को धरती पर लाए थे। चौथा है हमारा चंडिका। चंडिका, इसका भी सही उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है कि मान्यताओं के अनुसार दुर्गा का ये एक रूप है। चंडी माँ हम लोग बहुत बार बोलते हैं, तो चंडिका क्या है? दुर्गा माँ का एक रूप है, ऐसी मान्यता है। पांचवा है भागवत। तो भागवत क्या है? तो ये 18 पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध एक पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण। ये कहा जाता है ना अष्टादशे पुराणेषु, मतलब पुराणों की संख्या 18 है। और उन 18 में सबसे अधिक जो प्रसिद्ध पुराण है वो है भागवत पुराण। और इसमें अधिकांश श्री कृष्ण के संबंध में कथाएं हैं। मतलब इसमें जितनी भी कथाएं हैं सबके सब ज्यादा से ज्यादा श्री कृष्ण से संबंधित है। छठा है दालचीनी। दालचीनी आप जानते हैं मसाला है ये, और यह एक पेड़ का नाम है जो कि दक्षिण भारत में बहुतायत मिलता है। इस पेड़ की सुगंधित छाल दवा और मसाले बनाने के काम आते हैं। इसे दालचीनी भी कहते हैं। याद रहेगा आप लोगों को। अब आप लोग इस चीज को आप लोग पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और सामने सामने मिलान करके आप लोग का दिया हुआ है, आप लोग अपनी बुक में लाइन खींच के मिला लेंगे। या आप लोगों के सुविधा के लिए अच्छा होगा कि कॉपी में सामने सामने ही आप लोग नोट कर लें, ताकि जब कभी भी पढ़ना हो आसानी से आप लोगों को याद हो जाए। अब यहाँ पर क है, पाठ में से चुनकर कुछ वाक्य नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक वाक्य के सामने दो दो निष्कर्ष दिए गए हैं, एक सही और एक भ्रामक। मतलब एक आपको भ्रमित करेगा, आपको भटकाएगा, और एक है जो बिल्कुल सही है। अपने समूह में इन पर विचार कीजिए और उपयुक्त निष्कर्ष पर सही का चिन्ह लगाइए। दोस्तों यहाँ पर दो ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है, जिसने आपके लिए सही विकल्प जो आपके लिए है, हमने उसे गोल कर दिया है। और जो आपका भ्रामक ऑप्शन है, जो आपको भ्रमित कर रहा है, उसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। सबके सामने दो दो ऑप्शन है, जो सही है उसे हमने राउंड कर दिया है। आप देख रहे हैं लाल रंग से वो घेरे हुए हैं। सबसे पहला है, पर्वतों पर अनेक प्रकार की वल्लीहरी भरी सज्जनों की शुभ मनोरथ की भांति फैलकर लहलहा रही है। अब यहाँ पर दो है, ये लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। लताओं का फैलना मात्र एक प्राकृतिक घटना है और इसका कोई गहरा अर्थ नहीं है। तो हमारा सही विकल्प ये है, लताओं का फैलना सज्जनों की शुभ इच्छाओं की तरह सौम्यता और सुंदरता को दर्शाता है। दूसरा है, बड़े बड़े वृक्ष भी ऐसे खड़े हैं मानो एक पैर से खड़े वो घोर तपस्या करते हैं और साधुओं की भांति भांति घाम, ओस और वर्षा अपने ऊपर सहते हैं। घाम मतलब पसीना, गर्मी। तो इसका यहाँ पर दो में सही विकल्प, वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए तपस्या करते हैं। दूसरा है, वृक्षों का खड़ा होना केवल उनकी भौतिक बनावट है और इसका साधुओं से कोई संबंध नहीं है। दूसरा जो ऑप्शन है, इन्होंने हमें भ्रमित किया है, ये भ्रमित है पूरी तरह से। लेकिन पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, वृक्षों की स्थिति साधुओं जैसी है जो हर मौसम को सहते हुए वो तपस्या करते हैं। तीसरा है, इन वृक्षों पर अनेक रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। तो यहाँ के पक्षी प्रकृति में सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए वह निडर होकर कल्लोल करते हैं। आप देखेंगे कि वहां पर जो जंगल है, वहां पर पेड़ों पर बैठकर पक्षी पूरे दिन कल्लोल की आवाज आती है, उनके चहचहाने की आवाज आती है। और क्यों? क्योंकि वहां पे जो प्रकृति है वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तो क्या है, प्रकृति यदि सुरक्षित है तो पक्षी भी सुरक्षित है, तो जिसके कारण वो सारा दिन कल्लोल करते हैं निडर होकर। दूसरा है, पक्षियों का चहचहाना सामान्य बात है और इसका सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। तो ये ऑप्शन पूरी तरह से गलत है और ये जो है बिल्कुल सही है। चौथा है, जल यहाँ का अत्यंत शीतल है और मिष्ट भी वैसा ही है मानो चीनी के पन्ने को बर्फ में जमाया है। मतलब यहाँ का जो जल है वो पीने में इतना ज्यादा शीतल है, इतना ज्यादा मीठा है, मानो ऐसा लगता है जैसे कि चीनी के पन्ने, चीनी की चाशनी को बर्फ में जमाया गया हो। तो यहाँ पर इसका दो विकल्प है, गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव बहुत ही मनोहारी है। दूसरा है, जल केवल ठंडा और मीठा है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो दूसरा जो है पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है। पहला ठीक है, गंगा जल की ठंडक और मिठास का अनुभव क्या है, बहुत ही मनोहारी है, मतलब मन को हरने वाला है। पांचवें नंबर पर है, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके पत्थर ही पर जल के अत्यंत निकट परोस कर हमने भोजन किया।
तो इसका सही विकल्प क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ चुका है। जो इंसान ऐसा करते हैं वो बहुत ही, वो वहां पर स्वच्छता थी एक बात, और उनके अंदर में प्रकृति के प्रति प्रेम भी है। तो लेखक ने गंगा के समीप बैठकर भोजन किया, जिससे उनकी प्रकृति से निकटता झलकती है। दूसरा है, लेखक ने बस एक स्थान पर भोजन किया और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। जबकि हम लोगों ने पत्र लेखन के दौरान इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझा था कि लेखक जो है वो गंगा के समीप बैठकर भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रकृति के प्रति प्रेम है, वो प्रकृति के अंदर, उनके अंदर निकटता है, इस बात ये बात पूरी तरह से झलकती है। छठा नंबर पर है, निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। मतलब संपादक महोदय से वो रिक्वेस्ट करते हैं और वो उम्मीद रखते हैं कि आप जरूर मेरे इस पत्र को आप स्थान दान देंगे, मतलब पत्रिका में आप प्रकाशित करेंगे। तो यहाँ पर विकल्प है, लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा और संजोया जाए। और दूसरा है, लेखक चाहता है कि केवल इस पत्र को कहीं रख दिया जाए, जबकि दूसरा बिल्कुल भी सही नहीं है। पहला सही है कि लेखक चाहता है कि पत्र को महत्व देकर कहीं स्थान दिया जाए, यानी इसे पढ़ा जाए, इसे संजोया जाए, इसे प्रकाशित किया जाए। पंक्तियों पर आपको चर्चा करनी है। यहाँ पर क्या है, पाठ में से चुनकर नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। तो यहाँ पर क नंबर है, यहाँ की कुशा सबसे विलक्षण होती है, जिसमें से दालचीनी, जावित्री इत्यादि की अच्छी सुगंध आती है। मानो यह प्रकट होता है कि यह ऐसी पुण्य भूमि है, यहाँ की घास भी ऐसी सुगंधमय है। तो यहाँ जो दिया हुआ है बॉक्स में, सेम वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आप लोग इसे जरूर पढ़ लेंगे। तो इसका उत्तर हमने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ है कि हरिद्वार की कुशल घास बहुत ही अनोखी और विशेष है। घास, हरिद्वार की घास भी अनोखी है और विशेष बात भी है उसमें। इस घास से दालचीनी और जावित्री जैसे मसालों की तेज और मनमोहक खुशबू आती है। क्यों? क्योंकि उस जगह पर दालचीनी और जावित्री की बहुत ही ज्यादा खेती होती है, वहां से ये इस मसाले को बनाए जाते हैं, इसलिए वहां की घास में भी उसकी खुशबू मिलती है। लेखक यह कहना चाहते हैं कि यह सुगंध इतनी अद्भुत और स्पष्ट है कि ऐसा लगता है मानो यह सीधे सीधे यह प्रकट कर रही हो कि ये जगह कोई साधारण भूमि नहीं है, बल्कि एक पवित्र और पुण्यमय भूमि है। इतनी पवित्र यहाँ की सामान्य घास में भी इतनी दिव्य सुगंध मिलती है, क्योंकि दालचीनी और जावित्री ये तो पेड़ की छाल में होते हैं, पेड़ों में होते हैं, लेकिन यहाँ के सामान्य सी चीजें, छोटी से छोटी चीजों में भी अच्छी से अच्छी सुगंध मिलती है, अच्छे से अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं, जो कि मन को हरने वाला होता है। ख नंबर है, आहा, इनके जन्म भी धन्य है, जिनसे अर्थी विमुख हो जाते हैं, हो जाते ही नहीं, फल फूल गंध छाया पत्ते, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे व्यक्ति दे देंगे अर्धविराम, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़, यहाँ तक कि जले पर भी कोयले और राख से लोगों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। उत्तर है इसका, यह पंक्तियां वृक्षों की महिमा का वर्णन करते हैं। लेखक कहता है कि इनका जन्म धन्य है, जिनसे याचना करने वाले कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते। वृक्ष हमें फल फूल गंध छाया पत्ते छाल बीज लकड़ी और जड़ प्रदान तो करते ही हैं, साथ ही साथ जलने के बाद इससे जो कोयला बनता है और राख बनता है, वो भी हमारे मनोरथ को पूर्ण करता है, मन की इच्छाओं को पूर्ण करता है। प्रस्तुत पंक्तियों में वृक्ष की परोपकारिता साफ झलकती है। मतलब वृक्ष जो होते हैं वो जीवन भर अपनी फूल से, गंध से, छाया से, पत्ते से, छाल से, बीज से, लकड़ी से, अपनी जड़ से हर किसी को उसकी जरूरत पूरी करते हैं। दिन हमेशा अपना जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं, और जब वो उनकी मृत्यु हो जाती है, वो पेड़ एक तरीके से समाप्त हो जाते हैं, तब वो जल जाने के बाद उससे कोयला बनता है, राख बनता है, और वो भी लोगों के काम आते हैं, लोगों के मनोरथ को पूरा करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया कि इस पंक्ति के माध्यम से हमें वृक्षों की जो परोपकारिता है, दूसरों के लिए करने की जो एक भावना है, वो साफ साफ झलकती है। दोस्तों, ये जो यहाँ लिखा है वही इस बॉक्स में भी लिखा है, आप लोग उसे जरूर पढ़ लेंगे। अब सोच विचार के लिए पाठ को पुनः पढ़िए, पता लगाइए और लिखिए। क नंबर में है, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वहीं निवास करता हूँ। लेखक का यह वाक्य क्या दर्शाता है? क्या आपने कभी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है? कब कब किया है? तो
ये आपको क्या करना है, संकेत दिया गया है कि किसी स्थान से लौटने के बाद भी यदि आप उसी के विषय में सोचते रहते हैं, कई दिनों तक आप वहीं पर खोए हुए हैं, तो आप उस चीज को याद कीजिए और उसके अनुभव को आप यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पर मैंने उत्तर दिया है, यह वाक्य लेखक की गहरी भावनात्मक जुड़ाव और हरिद्वार के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। तो हरिद्वार के प्रति जो उनका प्रेम भाव है, उनके जो लगाव है, उसको ये दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये पंक्ति, ये वाक्य। पंक्ति का अर्थ है लेखक शारीरिक रूप से भले ही कहीं और हो, लेकिन उनका जो मन है, उनकी भावनाएं, उनकी चेतना अभी भी हरिद्वार की पावन और सुगंधमय भूमि में ही बसी हुई है। हाँ, मैंने भी किसी स्थान को छोड़कर ऐसा अनुभव किया है। ये मैं अपने बारे में बता रही हूँ। आपने यदि किसी जगह से जाने के बाद ऐसा अनुभव किया है तो आप अपने अनुभव को बताएंगे। एक बार क्या हुआ था, मैं ऋषिकेश गई थी और वहां की प्राकृतिक छटा को देखकर मैं तो आप विभोर हो गई। मतलब मैं वहीं पर, मेरे जो मन है वो वहीं पर कैद हो गए। मैं वहां पर के दृश्य, वहां की भक्ति भावना में ही इस तरीके से खो गई, वहां से निकल नहीं पाई। और जब मैं वापस घर लौटी तो मेरा मन नहीं लग रहा था। मेरे दिमाग में ऋषिकेश की प्राकृतिक सुंदरता का चित्र निकलता ही नहीं था, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा था। और ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा शरीर घर पर है, लेकिन मेरा मन अभी भी ऋषिकेश में ही है। ख नंबर में है, पांडे भी यहाँ बड़े विलक्षण हो और संतोषी है। पांडे मतलब जो पूजा कराने वाले हैं, हरिद्वार में पूजा कराने वाले जो पंडे लोग हैं, वो भी बड़े विलक्षण हैं, संतोषी हैं। वो एक पैसा को 1 लाख के बराबर पर मान लेते हैं। जो उनको एक श्रद्धा से दे दिया जाए, एक पैसे ही दे दिया जाए, दे वो उसे भी 1 लाख के बराबर मान लेते हैं। लेखक का यह कथन आज के समाज में कितना सच है? क्या अब भी ऐसे संतोषी लोग मिलते हैं? अपने विचार आप उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा, आज के समाज में यह कथन आंशिक रूप से सच है। आंशिक मतलब कुछ हद तक ये सच है, पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ लोग वाकई में सादा जीवन और संतोष और आध्यात्मिकता में विश्वास रखते हैं, लेकिन बहुत बार संतोष का दिखावा किया जाता है। मतलब आध्यात्मिकता में, संतोष में, सादा जीवन में आज भी लोग इस तरह का लोग अपना विश्वास रखते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, संतोष का दिखावा किया जाता है, संतोष उनके अंदर नहीं होता है। पहाड़ों या गांव में रहने वाले कई शिक्षक, किसान या साधु कम संसाधनों में भी खुश रहते हैं, लेकिन कई बार पंडित नामात्र की दक्षिणा मिलने पर वो ऊपर से संतोष प्रकट कर देते हैं, लेकिन अंदर से उनके अंदर कोई संतोष वाली भावना दिखाई नहीं देती है। कोई संतोष वाली भावना नहीं रहता है, उनका मन पूरी तरह से असंतुष्ट रहता है। ये आप लोग याद रखेंगे। और एक बात यहाँ पर जो दिया हुआ है कि दक्षिणा यदि ना मिले तो कई बार पंडे लोग क्या करते हैं, संतोष को अपने मन, ऊपर से संतोष प्रकट करते हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं रहता है। ऐसा बहुत बार आपके साथ भी हुआ होगा। आपने भी किसी न किसी को देखा होगा, या किसी पंडे को ही आपने देखा होगा, किसी पुजारी ब्राह्मण को आपने देखा होगा, जो पूजा कराने के बाद उन्हें यदि संतुष्टिजनक दक्षिणा ना मिले तो वो केवल ऊपर से संतुष्ट दिखा देते हैं, अपने आप संतुष्टि वाले भाव दिखाते हैं, जबकि उनका मन बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता है। ग नंबर में है, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। यह स्थान भी उस क्षेत्र के टिकने योग्य ही है। आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा? तो इसका संकेत यहाँ पर दिया है, केवल आराम, सुविधा या कोई और कारण भी। मतलब लेखक बताते हैं कि मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था और यह स्थान भी उस क्षेत्र के टिकने योग्य ही है। यह स्थान भी, मतलब वो जहां पर अभी रुके हुए हैं, वो भी टिकने योग्य है। तो आपके विचार से लेखक ने उस स्थान को टिकने योग्य क्यों कहा? क्या केवल वहां पर उन्हें आराम सुविधा मिली या फिर कोई और कारण? तो इसका सही उत्तर होगा, लेखक ने दीवान कृपाराम के बंगले को टिकने योग्य इसलिए कहा क्योंकि उसका बंगला हरिद्वार में था और हरिद्वार जैसे धार्मिक और प्राकृतिक स्थल में स्थित होने के कारण बंगले का वातावरण शांतिपूर्ण और मन को सुकून देने वाला था। मतलब ये रुके थे दीवान कृपाराम के घर के बंगले के ऊपर पे, और वो जगह हरिद्वार में था, इसलिए लेखक ये कह रहे थे कि वो बिल्कुल टिकने योग्य जगह थी, क्योंकि लेखक का मन हरिद्वार की धार्मिक और प्राकृतिक स्थल में पूरी तरह से लग चुका था। वहां का वातावरण शांतिपूर्ण था और मन को वो सुकून देने वाला था। घ नंबर है, फल फूल गंध डॉट 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 वृक्ष, मतलब इसके आगे जो हमने पहले पढ़ा है वृक्ष के महत्व के बारे में, और भी इसकी बहुत सारी विशेषता है। तो फल फूल गंध वृक्ष के महत्व के बारे में कौन कौन सी बातें सूझ रही है?
तो वृक्ष के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, इन सब को ध्यान में रखकर तो हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिख दिया है। आपको भी ऐसे ही लिखना है क्योंकि इसमें ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो इसके हमें क्या पता चलता है वृक्ष के बारे में, उसका जो संपूर्ण जीवन है वो उपयोगी है। सबसे पहला, जलने के बाद भी उपयोगी है, वो जल जाता है, समाप्त हो जाने के बाद जल जाता है, जलने के बाद भी वो उपयोगी है। वृक्ष छाया और गंध से भी लोगों को सुख देते हैं, मतलब वृक्ष अपनी जो फल है उससे तो देते ही है सुख, वृक्ष अपनी छाया से और अपने गंध से भी लोगों को सुख देते हैं। जैसा कि दिया गया है, दालचीनी और जावित्री की बात कही गई है, उसकी सुगंध क्या होती है, लोगों को आकर्षित करती है। त्याग और परोपकार का प्रतीक है वृक्ष, क्या है, त्याग का, परोपकार का, मतलब दूसरों के उपकार करने का वो प्रतीक है। आगे है अनुमान और कल्पना से, यहाँ है क नंबर। तो यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं और आप वहां क्या क्या करना चाहेंगे। तो ये उन्होंने बताया कि ये जो भूमि है तीनों ओर से सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी हुई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप कल्पना कीजिए कि आप हरिद्वार में हैं, तो आप वहां क्या क्या करना चाहेंगे। तो हरिद्वार में है तो सबसे पहले तो हम लोग गंगा स्नान करना चाहेंगे, दूसरा गंगा आरती में भाग लेंगे, वहां पर जो मंदिर है उनका दर्शन करेंगे। कौन कौन से मंदिर है उनके नाम आए हैं, मनसा देवी का मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है, भारत माता का मंदिर है, दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर है। हम क्या करेंगे, इन मंदिरों के दर्शन करना चाहेंगे। फिर वहां पर जो स्थानीय व्यंजन बनते हैं उनको हम लोग चखना चाहेंगे, कचौड़ी जलेबी ये सब का आनंद लेना चाहेंगे। वहां के जो स्थानीय बाजार है वहां घूमना पसंद करेंगे। स्थानीय बाजार में घूमना ये 2 बार आ चुका है, एक आप लोग हटा देंगे। इसके बाद वहां पर जो आश्रम है, कौन कौन से आश्रम, शांति कुंज आश्रम, पतंजलि योगपीठ, ये सारे भी जो आश्रम है उनका हम लोग भ्रमण करेंगे। वहां हम लोग भ्रमण करके बहुत सुकून मिलेगा क्योंकि वहां बहुत शांति और बहुत ही आरामदायक महसूस होता है। और सबसे लास्ट, शाम के समय में गंगा के किनारे बैठकर हम समय बिताना पसंद करेंगे क्योंकि गंगा के किनारे बैठकर बहुत ही ज्यादा मन को शांति मिलती है। ख नंबर, जल के छल के पास ठंडे ठंडे आते थे। अपने अनुभवों को अपनी कल्पना से लिखिए, मतलब आप अनुभव कीजिए कि आप शाम के समय में गंगा तट के किनारे बैठे हैं और उस समय जल के जो छलके आ रहे हैं, बूंदे जो फैल रही है वो किनारों से टकरा रहे हैं, उसके छलके ठंडे ठंडे आपके भाव आपके पास ला रहे हैं। तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया है या अनुभव करने की आप कल्पना ही कर लीजिए, उसके बारे में आप लिखिए। तो आपको उत्तर देना है कि मैं गंगा तट पर हूँ, सूरज की सुनहरी किरणें गंगा के जल पर पड़कर उसे स्वर्णिम बना रही है, जैसे माँ गंगा स्वयं मुझे आशीर्वाद दे रही है। उनके छींटे पड़ रहे हैं, मतलब वो आपको आशीर्वाद दे रही है। ग नंबर है, यदि पेड़ पौधे सच में मनुष्य की तरह व्यवहार करने लगे तो क्या होगा। यदि पेड़ पौधे मनुष्यों की तरह व्यवहार करेंगे तो वो क्या व्यवहार करेंगे मनुष्य से, वो किस तरह के प्रश्न पूछेंगे, क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग वृक्षों का क्या कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उनसे ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन हम लोग वृक्षों की रक्षा नहीं करते हैं। शहरों का निर्माण करने में कितने पेड़ रोज काटे जा रहे हैं और हर एक वृक्ष जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे लिए काम आता है, लेकिन हम उनके लिए क्या करते हैं। तो इस मामले में तो जरूर वृक्ष हमसे प्रश्न पूछेंगे। यदि वो मनुष्यों की तरह व्यवहार करने लगे तो जरूर वो हमसे प्रश्न पूछेंगे, तो वह हमसे बात करेंगे, शिकायत करेंगे कि हमने उन्हें बिना वजह आखिर क्यों काटा। वो अपना दुख दर्द, अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं हमारे साथ व्यक्त करेंगे। जरूर ये काम पेड़ पौधे करेंगे यदि वो बोल पाए, मनुष्यों के साथ व्यवहार, मनुष्यों के जैसा व्यवहार कर पाए। घ नंबर है, श्री गंगा जी दो धारा हो गई। गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाया गया है। आपके अनुसार उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। मतलब गंगा जी जो हम लोग जब श्री किसी के साथ लगाते हैं मतलब सम्मान देने के लिए लगाते हैं, जी भी लगाते हैं तो सम्मान देने के लिए साथ लगाते हैं, और गंगा के साथ श्री और जी दोनों लगा हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि गंगा के साथ श्री और जी लगाया गया है, तो आपके अनुसार आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। तो जाहिर सी बात है वो लेखक के लिए श्रद्धेय है, उनके लिए पूजनीय है, इसलिए उन्होंने जी और श्री लगाया है। तो गंगा शब्द के साथ श्री और जी लगाने का उद्देश्य सम्मान, श्रद्धा और पूज्यता को प्रकट करना है। श्रवण बाधित मतलब कान से सुनने योग्य
जो जिन्हें सुनने में बाधा होती है। संकट और लिखित संचार का उपयोग, दृष्टिगत सूचनाओं का महत्व, मतलब आपको श्रवण बाधित किसी के साथ आप चल रहे हैं, आप उनके लिए क्या आप हेल्प करना पसंद करेंगे, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा विषय है। दृष्टि बाधित साथ चलने की योजना, सीढ़ियों घाटों में अनुभव प्रोत्साहित करें। दोस्तों, श्रवण बाधित मान लेते हैं आपके साथ चल रहे हैं, तो आप उन्हें किस प्रकार सहायता करेंगे, आप उनकी किस प्रकार सहायता करेंगे। तो जाहिर सी बात है, श्रवण बाधित है, सुनने में उन्हें समस्या होगी, लेकिन वो पढ़े लिखी हुई चीजों को पढ़ सकते हैं। तो आप उनके लिए क्या करेंगे, संकट और लिखित संचार का उपयोग, जो संकट के समय काम आने वाली है, लिखित जो संचार होते हैं जिन्हें वो देखकर पढ़ सकेंगे, इसका आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे। और दृष्टिगत सूचनाओं का वो सूचनाओं को आप महत्व देंगे उसके मामले में, मतलब जितने भी चीजों को देखकर समझा जा सकता है, उनका सबसे ज्यादा प्रयोग आप श्रवण बाधित के लिए करेंगे। दूसरा है दृष्टि बाधित। दृष्टि बाधित कोई देखने में असमर्थ है और वो आपके साथ चल रहे हैं, तो फिर आप कैसे उनकी सहायता करेंगे। तो दृष्टि बाधित यदि साथ चलने की योजना बनाए, तो आपको पूरे रास्ते कैसे उनकी सहायता करना है, तो सीढ़ियों पर उतरने के समय में आप उनकी सहायता करेंगे। घाटों में जो भी आप अनुभव महसूस कर रहे हैं, गंगा घाट में या सभी जगह, वो तो देख नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी अनुभव को उनके साथ शेयर करेंगे। और यदि वो डरे कहीं जाने से, परेशान हो, तो आप क्या करेंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। इस तरीके से आप दृष्टि बाधित की भी मदद कर सकते हैं। यहाँ है लिखे संवाद, क लेखक और कल्लू जी, ख लेखक और प्रकृति, ये आपको स्वयं ही करना है। लेखक और कल्लू जी के बीच में जो संवाद हो रही है, ये आप लोग खुद ही आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे। दूसरा, लेखक और प्रकृति के बीच जो एक रिश्ता बना, लेखक के मन में प्रकृति के प्रति प्रेम, इस पर भी आप लोग विचार खुद ही देंगे। इस पर भी आप लोगों को संवाद लिखना है। अब है दोस्तों, है और है का उपयोग। तो आप जानते हैं ये बात, है और है का उपयोग हम क्या करते हैं, एक वचन और बहुवचन के रूप में करते हैं। और इसे आपको यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है, कहां पर आप है का प्रयोग करेंगे, कहां है का प्रयोग करेंगे, ये आपको देखना है। मैंने आपकी मदद की है, लेकिन ऐसे 10 वाक्य आप अपनी तरफ से भी लिखिएगा, ताकि आप खुद से वहां पर है या है का उपयोग करके इसको पूरी तरह से क्लियर कर पाए। यदि आप लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम होगी, तो इस पर हमारा वीडियो भी बना हुआ है, जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एक वचन और बहुवचन पर। वचन के ऊपर जो हमने वीडियो बनाया है, वो आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला है, प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य जी हमारे बड़े हैं, वो हमारे लिए आदरणीय हैं। तो चूंकि प्रधानाचार्य जी एक ही है, फिर भी यहाँ पर है का प्रयोग होगा, है नहीं लगेगा। है और है एक वचन और बहुवचन में प्रयोग होता है, लेकिन है के प्रयोग में आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आदरार्थ भी होता है। मतलब जहां पर आदरणीय लोग हैं, उनके लिए भी, चाहे वो एक ही हो, चाहे वो एक से अधिक ना हो, तब भी वहां पर है का ही प्रयोग होगा। तो प्रधानाचार्य जी विद्यालय में नहीं है, मतलब यहाँ पर है के ऊपर बिंदु होना चाहिए। वह अभी सभा में उपस्थित हैं, यहाँ पर भी बिंदु होगा, क्योंकि प्रधानाचार्य जी के विषय में ही कहा गया है। दूसरा है माता पिता। माता पिता भी हमारे बड़े हैं, हमारे आदरणीय हैं। माता पिता एक ही होते हैं, लेकिन वो बड़े हैं और आदरणीय हैं, तो उनका जो है जब आएगा, तब भी वहां पर हम लोग है का ही प्रयोग करेंगे, है का प्रयोग नहीं करेंगे। माता पिता हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं, हमें उनका कहना मानना चाहिए, तो है के ऊपर बिंदी। तीसरा है, मेरी बहन बाजार जा रही है। तो यहाँ पर मेरी बहन मतलब वो मेरी छोटी बहन है और एक ही की बात हो रही है, तो वो क्या हो रही है, वो कहाँ जा रही है, वो बाजार जा रही है। तो यहाँ पर है का प्रयोग होगा। वहां से किताबें ले आएगी, और वो वहां जाएगी और वहां से क्या करेगी, किताबें लेकर आएगी। चौथा है, बाहर फेरी वाला जा रहा है, उसे बुला लाओ। तो बाहर क्या है, फेरी वाला है। भले वो फेरी वाला बड़ा ही है, लेकिन वो फेरी वाला एक है और हमारे लिए आदरणीय नहीं है, वो बस एक जान पहचान, बाहर से कुछ बेचने वाला है। फिर आदरार्थ कौन होंगे, आदरणीय कौन होंगे, वो हमारे जान पहचान के होंगे और बड़े होंगे, तब वो आदरणीय है। तो बाहर फेरी वाला जा रहा है, उसे बुलाकर ले आओ। पांचवा है, डाकिया जी आए हैं। डाकिया जी हमेशा आते रहते हैं, तो क्या है, हमारा उनसे परिचय हो गया है। तो डाकिया जी आए हैं, उन्हें बुला लाओ। तो यहाँ पर है के ऊपर बिंदु देना है। 7वें नंबर पर है, आप तो बहुत दिन बाद आए हैं।
आपका स्वागत है। यहाँ पर है के ऊपर बिंदु और आए, यहाँ पर आप देखेंगे वहां पर ऑप्शन दिया हुआ है कौन से शब्द कहाँ लगेंगे। तो आए और हैं दोनों ही है, कहाँ पर आए लिखेंगे, कहाँ पर हैं लिखेंगे। आप वाक्य को पढ़कर समझेंगे और क्लास 8 में आ जाने के बाद आपके लिए ये काम बिल्कुल भी कठिन नहीं है। 7वें नंबर पर है डॉक्टर साहब बहुत विद्वान हैं, उनसे परामर्श लेना चाहिए। मतलब डॉक्टर साहब जो है वो बहुत ही विद्वान इंसान है और हमें क्या करना चाहिए, कोई समस्या हो तो उनसे पहले जाकर परामर्श लेनी चाहिए, उनकी बात को सुननी चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए। 8वें नंबर पर है आपके माता पिता कहाँ हैं, यहाँ पर बिंदु होगा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ, यहाँ पर उन आपको लगाना है। 9 नंबर में है यह हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम उनसे यहाँ पर क्या दोस्तों, यहाँ पर उससे आगे है कि हम उनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं। ये हमारे हिंदी के अध्यापक हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते समझते हैं। 10वें नंबर पर है बंदर पेड़ पर उछल कूद कर रहा है। बंदर पेड़ पर क्या कर रहा है, उछल कूद कर रहा है। अब यहाँ पर आपको भावों की पहचान करनी है। यहाँ पर आपके प्रश्न रहेंगे और आपको उनके बारे में बताना है कि लेखक यहाँ पर क्या भाव महसूस कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ है उस समय के पत्थर पर का भोजन, उस समय के पत्थर पर का भोजन हमें आखिर क्या देता है। तो उस समय के पत्थर पर का भोजन और डॉट 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 यहाँ दिया हुआ है, मतलब उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से कहीं अधिक बढ़कर है। तो ये क्या है, मन में संतोष और प्रेम की भावना है। इसके आगे आप लोग पढ़ चुके हैं पत्र में, आप लोग खुद से नोट कर लेंगे कि उस समय के पत्थर पर का भोजन हमें सोने के थाल से भी अधिक भोजन, सोने की थाल में भोजन करने से कहीं ज्यादा अधिक हमें मिलता है। क्या मिलता है, संतोष और प्रेम मिलता है। दूसरा है चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, श्रद्धा और भक्ति। कि मन में क्या हो रहा है, हमारे मन में श्रद्धा और भक्ति का उदय होता है। तीसरे नंबर पर है पांडे भी बड़े विलक्षण और संतोषी हैं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य और आश्चर्य। कि वहां पर लेखक ने हंसी वाली बात कही है, हंसते हुए कहा है कि यहाँ के जो पांडे हैं वो भी बड़े विलक्षण और संतोषी है। मतलब उन्होंने पहली बार ये चीज को देखा है कि पांडे के अंदर भी संतोष वाली भावना है, क्योंकि उन्हें पहले ये चीज कभी दिखाई नहीं दी। तो वो हंसते हुए ये बात कहते हैं और वो वहां पर हास्य की भावना भी है और साथ ही साथ वो आश्चर्यचकित भी है। चौथे नंबर पर है हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई थी। आप लोग अपने बुक को जरूर खोल कर रखेंगे, यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ है, मतलब आगे भी लाइन है जो कि मैं आपको पढ़कर बता दे रही हूँ। हर तरफ पवित्रता और प्रसन्नता बिखरी हुई है, मतलब यहाँ पर क्या मिल रहा है उससे, पवित्रता और प्रसन्नता से शांति और करुणा मिल रही है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सज्जन ऐसे के पत्थर मारने से फल देते हैं। यहाँ सज्जन की बात हो रही है, दुकानदार की बात हो रही है कि वो तो ऐसे सज्जन है कि मतलब अगर सज्जन व्यक्ति कहीं भी हो, आप यदि उन्हें पत्थर भी मारते हैं, मतलब उन्हें कुछ बुरा भला भी आप कह देते हैं, तब भी वो आपके भला ही करेंगे। तो ये वहां के दुकानदार को देखकर कहा गया था। मतलब परोपकार और दया की भावना ये सज्जन के अंदर गुण के रूप में हमें दिखाई देता है। दोस्तों अब आपको काल की पहचान करनी है, मतलब वाक्य दिए हुए हैं और आपको क्या करना है, पहले उनका काल बताना है और फिर आपको उन वाक्यों को बदलना भी है। जिस भी वाक्य काल में कहा जाएगा बदलने, आपको उन्हें उस काल में बदल देना है। तो सबसे पहला काल बताना है, काल की पहचान करनी है। यहाँ है निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है कि आप भविष्य में इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा भविष्यत काल या भविष्य काल। दूसरा है यह भूमि 3 और सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि पहले घिरी थी, ना ये कहा गया है कि आगे वो घिरी जाएगी, मतलब अभी की बात हो रही है, अभी वो वहां पर उस दृश्य को देख रहे हैं कि यह भूमि 3 और सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी है, मतलब ये वर्तमान काल है। और तीसरा है वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं, यहाँ उत्तर हो जाएगा वर्तमान काल। चौथा है चित्र में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा भूतकाल। कि चित्त में बारंबार, यहाँ चित्र नहीं होगा, यहाँ पे चित्त हो जाएगा, चित्त मतलब हृदय। कि चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, मतलब भूतकाल। 5वें नंबर पर है मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिपका था।
टिका था, ये भूतकाल की बात हो रही है कि मैं कहाँ रह रहा था, तो दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर। ये हो जाएगा भूतकाल। अब क्या करना है आपको, वाक्य दिया हुआ है, किस वाक्य में है, किस काल में है वो भी दिया है, और आपको उन्हें बदलना है। तो वाक्य परिवर्तन निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दे रहे हैं, मतलब वर्तमान काल, और आपको इसे बदलना है भूतकाल में। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, निश्चय था कि आपने इस पत्र को स्थान दान दिया, मतलब भूतकाल में आपने, बीते हुए समय में आपने स्थान दे दिया। यहाँ है, यह भूमि तीनों ओर से घिरी हुई थी, यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी थी। तो ये हो जाएगा भूतकाल। भूतकाल में इन्होंने इस चीज को देखा था, और इसका आपको भविष्य काल में बदलना है। तो यह भूमि तीन ओर सुंदर हरे भरे पर्वतों से घिरी होगी, ये भविष्य काल की बात हो गई, होगी लग गया भविष्य काल। तीसरा है, वृक्ष ऐसे हैं कि पत्थर मारने से फल देते हैं। ये यहाँ पर सज्जन के बारे में बात हो रही थी, तो तुलना की गई वृक्ष से, कि वृक्ष ऐसे थे कि पत्थर मारने से भी फल देते थे, मतलब भूतकाल, भूतकाल में उन्होंने इस चीज को महसूस किया था। अब यहाँ है, वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से भी फल देंगे, भविष्य काल में आपको बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, वृक्ष ऐसे होंगे कि पत्थर मारने से भी फल देंगे। चौथा है, चित्त में बारंबार ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। ये है वर्तमान काल का वाक्य, चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता था। और इस वाक्य को हम जब भविष्य काल में बदलेंगे तब हो जाएगा, चित्त में बारंबार ज्ञान वैराग्य और भक्ति का उदय होता है, होता होगा, यहाँ पर होता है नहीं बल्कि होता होगा, ये बन जाएगा आपका भविष्य काल का वाक्य। अब 5वें नंबर पर है, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था। तो मैं दीवान कृपाराम के ऊपर के बंगले पर टिका था, राम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका हूं, ये है वर्तमान काल, और आपको इसे बदलना है भूतकाल में। तो मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिका था, तो ये हो जाएगा आपका भूतकाल। और अगर इसे भविष्य काल में बदलना है तो भविष्य काल में आप कैसे बदलेंगे, तो मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिकूंगा, मैं दीवान कृपाराम के घर के ऊपर के बंगले पर टिकूंगा, मतलब वहीं मैं जाकर रहूंगा, ये हो जाएगा भविष्य काल। आगे, अब आपको पत्र की विशेषताएं और उदाहरण देकर अपनी बात कहनी है। पत्र की विशेषताएं और उदाहरण देकर आपको अपनी बात कहनी है। दोस्तों, पत्र की विशेषताएं क्या क्या होती है। सबसे पहले व्यक्ति परखता, मतलब एक व्यक्ति जिस तरीके से किसी चीज को परखता है उसे वो अपने पत्र में लिखता है। जैसा कि इन्होंने बताया कि हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिकता, साधु सन्यासियों का जीवन, नदी, पर्वत, जल, गंगा स्नान आदि का अत्यंत विस्तार से पत्र में वर्णन किया गया है। तो उन्होंने क्या वर्णन किया, आखिर उन्होंने जो महसूस किया वही तो वर्णन किया। संवादात्मकता, तो ये संवादात्मकता का अर्थ हुआ कि उसमें वो संवाद करते हैं किसी व्यक्ति से, अपने जान पहचान वाले संपादक महोदय से, और वो संवाद करते हुए बताते हैं कि वहां पर उन्होंने क्या महसूस किया। तो वो कहते हैं, और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूं। तो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। स्वाभाविक शैली, पत्र में जब पत्र किसी जान पहचान वालों को लिखी जाती है, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्तों या फिर किसी जान पहचान वालों को, तो उसकी जो भाषा शैली होती है वो स्वाभाविक होती है, थोड़ी सी भी जटिल कठिन नहीं होती है। तो ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया, वो जो कह रहे हैं कि मैं ग्रहण जब लगी थी तब मैंने बहुत ही आनंद पूर्वक मैंने वहां पर स्नान किया। तो ये बात वो कैसे कह रहे हैं, एकदम स्वाभाविक रूप से कह रहे हैं। व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन, एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर रसोई करके फिर वहीं पत्थर पर भोजन किया। तो ये वो क्या कह रहे हैं, अपने अनुभवों को, व्यक्तिगत अनुभवों को वहां पर वो व्यक्त कर रहे हैं कि एक दिन मैंने श्री गंगा जी के तट पर ही रसोई किया और वहीं पर मैंने पत्थर पर भोजन किया, ये मुझे बहुत आनंददायक लगा, इतना आनंददायक लगा कि वो मुझे सोने की थाल में भी भोजन करने से नहीं मिलता। अभिवादन या संबोधन, श्रीमान कविवचन सुधा, संपादक महामहिम मित्र वरेशु। तो पत्र में किस तरीके से संबोधित करते हैं, चाहे हम मित्र को ही क्यों ना करें,
लेकिन बहुत ही आदर सूचक शब्दों में करते हैं। जैसे घर में किसी को जैसे तैसे पुकार देना, ये पत्र में इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। इसलिए पत्र में जब भी कभी भी संबोधित करना है तो भाषा क्या होनी चाहिए, सम्मानित होनी चाहिए। श्रीमान कवि वचन सुधा संपादक महामहिम मित्र वरेशु। हस्ताक्षर आपका मित्र यात्री, मतलब हम कौन है, जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनके साथ हमारा क्या संबंध है, इसका परिचय भी हमें देना है। उपसंहार और निवेदन। और संपादक महाशय, मैं चित्त से तो अब तक वही निवास करता हूँ। निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। यहाँ पर दीजिए 2 बार ग आ गया है, हटा देंगे आप। मुख्य विषय वस्तु। मुझे हरिद्वार का समाचार लिखने में बड़ा आनंद होता है। ये मुख्य विषय वस्तु है कि आखिर हमने हरिद्वार के संबंध में जो पत्र लिखा, आखिर क्यों लिखा, इसका मूल कारण क्या है। तो हरिद्वार के संबंध में पत्र लिखते हुए हमें बड़ा ही आनंद महसूस होता है, इसलिए हमने इस पत्र को लिखा है। अपनी किसी यात्रा के विषय में मित्र को पत्र। अपनी किसी यात्रा के विषय में आपको अपने मित्र को पत्र लिखना है। यहाँ तो आपको बता दिया गया कि पत्र में आखिर क्या क्या होना चाहिए। अब इन सबको ध्यान में रखकर आप यहाँ पर पत्र लिखिए। सबसे पहले हो जाएगा अभिवादन या संबोधन। तो मान लेते हैं हमारे मित्र है एक शुभम, हम सबसे पहले उनको लिखेंगे प्रिय मित्र शुभम, नमस्कार। नमस्कार आप एक लाइन नीचे भी कर सकते हैं। पिछले सप्ताह में अपने परिवार के लोगों के साथ हरिद्वार गया। जैसे ही हमने गंगा के तट पर कदम रखा, मन एक अलौकिक शांति से भर गया। गंगा माँ की कलकल ध्वनि मानो हमारे पूरे मन के जो क्लेश हैं उनको वो अपने साथ बहा ले जाती थी। हर हर गंगे के घोष के बीच जब हमने गंगा स्नान किया तो ऐसा लगा मानो आत्मा भी पवित्र हो गई हो। हमने हर की पैड़ी पर संध्या आरती देखी और संध्या आरती देखने के बाद वहां पर क्या हो रहा था, सभी लोग अपने हाथ से दीप छोड़े तो सैकड़ों दीपों की रोशनी जब गंगा नदी में गंगा जल में झिलमिलाने लगी तो वह जो दृश्य था वो इतना मनोहारी था कि शब्दों में वर्णन कर पाना बड़ा कठिन है। यदि अवसर मिले तो मैं तुम्हें भी यही यात्रा करने की सलाह दूंगा। मतलब तुम्हें भी यदि कभी ये मौका मिले तो तुम जरूर इस यात्रा को करो, बहुत आनंद मिलता है। और लास्ट में आपको उपसंहार करना है कि शेष कुशल है, मतलब हम लोग यहाँ पर ठीक ठाक है। यही मैं कहकर अपनी बातों को विराम देता हूँ। और तुम्हारा मित्र हिमांशु, इसमें आप अपना नाम दे सकते हैं। यहाँ ऊपर में आप अपने मित्र के किसी भी मित्र का नाम दे सकते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। आज की हिंदी में लिखिए। आज आपको अपनी हिंदी भाषा में आपको इस चीज को लिखना है। क्या है, इन वृक्षों पर हरे रंग के पक्षी चहचहाते हैं और नगर के दुष्ट बधिकों से निडर होकर कल्लोल करते हैं। आज की आपको अपनी हिंदी भाषा में इस चीज को उत्तर देना है। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर क्या देंगे कि इन पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी निर्भय होकर चहचहाते हैं और शहर के शोरगुल से बेपरवाह होकर आनंद पूर्वक खेलते हैं। पक्षियों के चहचहाने का क्या अर्थ है, वो शहर के शोरगुल से उन्हें कोई मतलब नहीं है, वो अपनी आनंद में चहचहाते हैं और कल्लोल करते हैं। दूसरे नंबर पर है, वर्षा के कारण सब ओर हरियाली ही दृष्टि पड़ती है, सब ओर की हरियाली पर ही दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम के हेतु बिछायत बिछी हुई थी। बिछायत मतलब बिछौना, बेड। कि वर्षा के कारण सब और हरियाली की दृष्टि पड़ती थी, मानो हरे गलीचा की यात्रियों के विश्राम हेतु बिछायत बिछी थी। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा कि वर्षा के मौसम में चारों ओर हरियाली हरियाली दिखती है, जैसे हर तरफ हरे कालीन बिछाए गए हो जो विश्राम के लिए आमंत्रित करते हो। मतलब ऐसा लगता था उस हरियाली को देखकर चारों तरफ हरे रंग की कालीन बिछी हुई है जो हमें क्या करती है, विश्राम करने के लिए आमंत्रित करती है। तीसरा है, यह एक ऐसा निर्मल तीर्थ है कि इच्छा क्रोध आदि को की खानी जो है, इच्छा क्रोध की जो खानी है, कौन है वो, जो मनुष्य है, जो कि उसके अंदर इच्छा क्रोध ये सब कुछ भरे हैं, सो वहां रहते ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि इस तीर्थ स्थान को देखकर कि वो मनुष्य जिसके अंदर इच्छा क्रोध की खानी है वो लोग वहां रहते ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य जहां है वहां पर तो गंदगी वो फैलाएंगे ही, प्रकृति का विनाश वो करेंगे ही। तो वहां की जो प्राकृतिक छटा है, वहां के जो साफ सुथरे माहौल है, देखकर ऐसा लगता है कि इच्छा क्रोध के जो खानी है होते हैं मनुष्य, वो वहां निवास ही नहीं करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि यह एक ऐसा निर्मल तीर्थ है जहां काम और क्रोध जैसी भावनाओं से युक्त मनुष्य वहां वास नहीं करता है। मतलब यहाँ पर मनुष्य जिसके अंदर काम और क्रोध जैसी भावनाएं हैं, वो मनुष्य वहां पर वास ही नहीं करता है, इसलिए यहाँ का माहौल इतना ज्यादा निर्मल और इतना ज्यादा स्वच्छ है।
मेरा तो चित्त वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न हो जाता है, ऐसा प्रसन्न और निर्मल हुआ कि वर्णन के बाहर है। वहां पर वो पत्र में लिखते हैं कि मेरा जो हृदय है, मेरा जो चित्त है, वो वहां जाते ही ऐसा प्रसन्न और ऐसा निर्मल हुआ कि मैं इसे वर्णन करूं तो मैं कर नहीं पा रहा हूं। तो इसका उत्तर होगा, मैं वहां पहुंचते ही इतना प्रसन्न और निर्मल अनुभव करने लगा कि मैं शब्दों में इसका बयां नहीं कर सकता, मैं शब्दों में इसे प्रकट नहीं कर सकता। दोस्तों अब आपको, दोस्तों इसमें दो प्रश्न और है। प्रश्न संख्या 5 कि यहाँ रात्रि को ग्रहण हुआ और हम लोगों ने ग्रहण में बड़े आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पारायण भी किया। तो इसका सही उत्तर आप लोग क्या देंगे कि यहाँ पर रात में ग्रहण लगा, हमने उस दौरान आनंद पूर्वक स्नान किया और दिन में श्री भागवत का पाठ भी किया। प्रश्न संख्या 6 भी है, उसमें प्रश्न है कि उस समय के पत्थर पर का भोजन का सुख सोने की थाल से भी कहीं अधिक बढ़कर था। आखिर लेखक क्या कहना चाहते हैं? तो यहाँ पर उत्तर वो देते हैं कि उस समय सीलन में मिले साधारण भोजन का आनंद तो सोने की थाली में परोसे जाने वाले व्यंजनों से भी कहीं अधिक था। आप लोग इसे सुनकर जल्द से जल्द कॉपी में नोट कर लें कि उस समय का जो पत्थर पर का भोजन का सुख है वो सोने की थाल में परोसे जाने वाले भोजन से कहीं ज्यादा उसमें आनंद है। प्रश्न संख्या 7 भी है और प्रश्न संख्या 7 में प्रश्न है कि निश्चय है कि आप इस पत्र को स्थान दान दीजिएगा। तो इसका उत्तर होगा कि कृपया इस पत्र को आप उचित स्थान प्रदान करने की कृपा करेंगे। यही तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है अपने मित्र संपादक महोदय से। अब यहाँ पर एक बात है, ग नंबर में है, यहाँ तक तो आपका ख नंबर हुआ, ग नंबर में है कि इस रचना में हरिश्चंद्र जी ने कहीं कहीं प्राचीन वर्तनी का उपयोग किया है। मतलब पहले के समय में जो शब्द प्रयोग होते थे उनका प्रयोग किया है, जैसे शिखर के लिए शिशर, यात्रियों के लिए यात्रियों। ऐसे शब्दों की आप सूची बनाइए, आप इन शब्दों को कैसे लिखते हैं और कैसे इस बुक में दी हुई है और कक्षा में आप उस पर चर्चा कीजिए। तो हमने ढूंढकर वैसे कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं जो पहले किसी और तरीके से बोले जाते थे और अब किसी और तरीके से। तो पहला है हमारा शिशर, यहाँ पर आप लोग शिशर कर लेंगे। और अब हम लोग उसे क्या बोलते हैं? शिखर। पहले बोला जाता था यात्रियों, अब बोला जाता है यात्रियों। पहले बोलते हैं घाम, अब बोलते हैं धूप। अब पहले था अर्थी, अब है याचक। पहले था बिछायत, अब है बिछौना। पहले बोला जाता था मिष्ट, अब बोला जाता है मीठा। पहले बोला जाता था खानी, अब बोला जाता है युक्त। इस तरीके से आपको ढूंढ ढूंढ कर और कोई शब्द आपको मिले तो आपको अपनी ओर से भी नोट करना है। दोस्तों ये आपके अपने मन की बात आपको देखनी है कि खुले वातावरण में भोजन ये किस तरीके से आपको आनंद दे सकता है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया है कि स्वच्छ और खुली हवा में खाना खाने पर कौर का स्वाद गहराई से महसूस होता है। मतलब खुले वातावरण में यदि आप भोजन करें तो आपको क्या मिलता है? यदि हम लोग घर के अंदर भी खाना खाते हैं तो हमारा एक तरीके से ध्यान बाहर ही रहता है, लेकिन जब हम लोग बाहर खाना खाते हैं तब हमारा थोड़ा भी ध्यान घर के अंदर नहीं रहता है। और स्वच्छ और खुली हवा में खाना खाने पर हर एक कौर का जो स्वाद होता है वो हमें गहराई से महसूस होता है। दूसरा है सामान्य वस्तुओं ने गहरा सुख दिया है। जो सामान्य सी चीजें होती है, आप याद करते होंगे अपने बचपन को, उस समय हमें उतनी ज्यादा सुविधा नहीं मिलती थी। जो छोटी छोटी चीजें थी वही थी, सीमित चीजों मात्रा में थी और वो हमें ज्यादा सुख देती थी। तो एक ठंडी सुबह में मेरी माँ ने मुझे एक साधारण चाय का प्याला दिया। ये भावना क्या होता है? मन में एहसास, प्रेम और एक लगाव से भर देता है, जो हमें बड़ी से बड़ी चीजों में वो सुख नहीं मिलता है। प्रश्न संख्या 3, किस स्थान पर पवित्रता का अनुभव ये मनुष्य कर सकता है? तो किस स्थान पर पवित्रता का अनुभव करेगा? उत्तर है पहाड़ी, झील, किनारे, नदी का किनारा। बिना किसी सामाजिक दबाव के पूरी तरह से खुद को खो देने की जो आजादी होती है, इस स्थान पर मनुष्य पवित्रता का अनुभव करते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस प्राकृतिक वस्तु से विशेष जुड़ाव? तो अगर आपको बरगद के पेड़ के नीचे रहने का मौका मिले तो बरगद का जो पेड़ होता है वो प्रकृति में सबसे ज्यादा संदेश देने वाली चीजें हैं, सबसे ज्यादा संदेश देने वाला वृक्ष है। क्यों? क्योंकि वो धैर्य और स्थिरता के साथ खड़ा रहता है। ये आपको संदेश देता है कि विकट से विकट सिचुएशन में भी धैर्य और स्थिरता के साथ खड़े रहो। उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है और बहुत ज्यादा बचपन की यादें उसके साथ जुड़ी होती है, क्योंकि बरगद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो कि हमें याद दिलाता है कि उसके नीचे हम लोग खेले हैं, उसके नीचे गांव की में पंचायत लगी है। तो इस तरीके से आप लोग याद करके लिख सकते हैं।
अब तीर्थ ही नहीं पृथ्वी भी पावन हो, एक दिन मंदिर में तो हर दिन धरती पर। प्रकृति को पूज्य प्लास्टिक पेड़ लगाए, पर्यावरण बचाएं। मतलब प्रकृति को आपको पूज्य बनाना है तो प्लास्टिक का आप बहिष्कार कर दें, आप पेड़ लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। एक सूचना है जो कि आपको देनी है, आप लोग खुद अपने तरफ से इसे तैयार करेंगे। तो सूचना के तौर पर आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को एक सूचना के तौर पर बताना है कि कैसे आपके विद्यालय में किस समय ये आयोजित किया जाएगा, इसकी आपको एक सूचना जारी करनी है। तो आपको सबसे पहले लिखना है सूचना, फिर विषय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर विद्यालय कार्यक्रम, दिनांक रविवार 21 जून 2026, समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। और आपको कार्य दिनांक पहले बताना होगा। दिनांक क्या है हमारा, रविवार के दिन 21 जून 2026 रविवार के दिन, समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। और स्थान क्या है, तो आपका विद्यालय का मुख्य प्रांगण, या आपका विद्यालय कहीं और अगर डिसाइड किया है योग करने के बारे में तो आप वो स्थान लिखेंगे। कार्यक्रम क्या है, प्रार्थना और उद्घाटन, अतिथि प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन, एक पृथ्वी एक स्वस्थ पृथ्वी के निर्माण के लिए आपने ये काम किया है, पर आपको संबोधन देना है। पहले सामान्य आसन, जो योग के जो आसन होते हैं उनकी बात हो रही है। तनाव मुक्ति सत्र, इसको आप बताएंगे। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे और धन्यवाद ज्ञापन। मतलब आपको अपने कार्यक्रम में दिखाना है कि सबसे पहले मतलब आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे, फिर उसका उद्घाटन होगा, फिर अतिथि प्रधानाचार्य महोदय द्वारा दीप प्रज्वलन होगा, फिर एक पृथ्वी एक स्वस्थ पृथ्वी का निर्माण पर कैसे इंसान विचार कर सकता है, कैसे क्या किया जा सकता है, इस पर एक संबोधन होगा, थोड़ी सी भाषण होगी। फिर योग के सामान्य आसन वहां सभी के द्वारा किए जाएंगे, तनाव मुक्ति सत्र वहां चलेगा, और अंत में ओम का उच्चारण होगा और फिर धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा, और इस तरीके से कार्यक्रम समाप्त होगा। ये आपको एक सूचना के द्वारा दिखाना है। अब यात्रा सभी के लिए, तो यात्रा सभी के लिए आपको टूरिस्ट गाइड के रूप में वहां पर टिप्स देनी है कि कैसे आप सबकी यात्रा को सुलभ बना सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो यात्रा कार्यक्रम से सबको अवगत कराना है कि कैसे ये यात्रा की जाएगी। दूसरा है लचीला समय सारणी, जिम्मेदारियां बांटना। आपको लचीला जो समय सारणी है, जो दिन भर की हमारी जो रूटीन होगी उसको आपको बताना है और सभी को जिम्मेदारियां बांटनी है। तीसरा, श्रवण बाधित लिखित संचार कार्ड रखें। मतलब जो श्रवण बाधित लोग होंगे उनके लिए आप क्या करेंगे, तो उनके लिए लिखित संचार का आप उपयोग करेंगे, कुछ कार्ड रखेंगे, वो सब भी आपको वहां पर रखना है, योजना बनाकर सब कुछ रखनी है। अब दृष्टि बाधित जो होंगे वो साथ चलने की योजना, उनके साथ कौन चलेंगे इसके बारे में सोचना है। स्पर्श और ध्वनि, घंटियां और जल, ये आपको ये सब कुछ भी बताना है। जो स्पर्श दृष्टि बाधित है वो तो घंटी नहीं देख पाएंगे, जल का क्या अनुभव है वो तो नहीं देख पाएंगे, तो उनको क्या करना है, आपको स्पर्श के द्वारा, घंटियों की ध्वनि के द्वारा उसका क्या आनंद है ये आपको बताना है। इन सब का आपको अनुभव कराना है। अब धरोहर सुरक्षा, मतलब यात्रा पर गए हैं तो ये नहीं कि जहां गए वहां कूड़ा कचरा फैलाकर चले आए, ये आपको मैसेज दे देना है कि वहां कोई कूड़ा कचरा ना फैलाए, दीवारों पर नाम ना लिखे, नाजुक हिस्से को ना छुए, मतलब जो टूट सकता है ऐसे चीजों को बार बार हाथ ना दें। आज की पहेली, तो आज की पहेली में आपको कुछ प्रश्न है जिसका आपको उत्तर देना है। तो आज की पहेली में आपके सामने प्रश्न है, एक मसाले का नाम, जो कि आपको पाठ से ढूंढ कर लिखना है, वो है दालचीनी। दूसरा है कपास से जुड़ा एक शब्द, तो हो जाएगा गलीचा। तीसरा है जहां स्नान होता है, तो हम लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उस जहां पर स्नान करते हैं उसे क्या कहते हैं, हरि की पैड़ी। वृक्ष के किसी अंग का नाम, तो आपको वृक्ष के किसी भी अंग का नाम लिखना है, हमने लिखा है जड़। एक नगर या तीर्थ का नाम, तो आपको कोई भी एक ऐसा नगर का नाम लिखना है, तीर्थ स्थल का नाम लिखना है, तो हमने लिखा हरिद्वार। उसके आगे है व्यापार से जुड़ा स्थान, तो ज्वालापुर। ज्वालापुर क्या है, व्यापार के लिए प्रसिद्ध स्थान है। एक नदी का नाम, तो वो हो जाएगा गंगा नदी। और एक पर्वत का नाम, वो हो जाएगा विल्व पर्वत। और यहाँ पर एक रह गया है 9 नंबर में है किसी एक धार्मिक ग्रंथ का नाम, तो वो हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। अब झरोके से, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा एक और पत्र, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा एक और पत्र जो कि उन्होंने लिखा है, और यहाँ पर है हरिद्वार के मार्ग में अनेक प्रकार के वृक्ष, पक्षी और बया, बया भी एक पक्षी का नाम है, बया एक छोटी चिड़िया है,
उसके घोंसले बहुत मिले हैं। इनकी शिल्प विद्या बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है और जिसके कारण आपको इन पक्षी की शिल्प विद्या जो प्रसिद्ध है ही, लिखने का कुछ काम नहीं है, क्योंकि इन पक्षियों की शिल्प विद्या के बारे में जितना लिखूं वो कम है। इसी से इनका सब चातुर्य प्रकट होता है और सब वृक्ष छोटे के छोड़ के कांटे के वृक्ष के घर बनाया है ताकि कोई उन्हें किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। इसके आगे ज्वालापुर और कनखल और हरिद्वार है, जिसका वृतांत अगले नंबर में मैं लिखूंगा। ये उन्होंने हरिद्वार में जो पत्र उन्होंने लिखा है उसके साथ ही उन्होंने लिखा है। और आगे जो उन्होंने वृतांत लिखूंगा ये आपको विद्यार्थी खुद ही करनी है। और एक बात जो कि आपको वर्क के रूप में दिया गया है आपके पाठ्य पुस्तक में, जो कि आपको खुद ही करना है। दोस्तों, इस पत्र लेखन के जो लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये नाटक आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो जरूर आप लोग इसके ऊपर पुस्तकालय में, अपने स्कूल की लाइब्रेरी में या इंटरनेट पर सर्च कीजिए, ढूंढिए और पढ़िए और अपने सहपाठियों के साथ आप उसकी चर्चा कीजिए। दोस्तों, ये काम आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा ये नाटक आप जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं, और ये नाटक पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नाटक है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोग इसे पढ़ेंगे और इसके ऊपर सर्च करके अपने दोस्तों के साथ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा क्लास 8 का प्रश्न उत्तर, जिसमें हमने आप लोगों को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित हरिद्वार की यात्रा पर जो उन्होंने पत्र लिखा है उस पर हमने पूरे डिटेल से प्रश्न उत्तर किया है, जो आपको इस पाठ को समझने में बहुत ही अधिक मदद कर दिया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक देख लेने के बाद और किसी बच्चों को इस पाठ के प्रश्न उत्तर से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। यदि किसी भी तरह की परेशानी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी और ये आपके बहुत ही ज्यादा काम भी आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।